Welcome to today's lecture. In this lecture, we are going to talk about the second equation of motion and we will try to prove it by graphical as well as the analytical method. So let's come, we'll try the graphical method first. हम जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे सो विल टॉक अबाउट कांस्टेंट एक्सेलरेशन. हम अज्यूम करते हैं सो एक्सेलरेशन के लिए हम ड्रॉ करते हैं एक ग्राफ जिसको हम कहते हैं वी टी ग्राफ. और ये वी टी ग्राफ क्या शो करता है? इट शोज एक्सेलरेशन. सो इसलिए हम वी टी ग्राफ को शो करते हैं या ड्रॉ करते हैं. यहां पे हमने एक वर्टिकल कंपोनेंट में v को ड्रॉ किया है और हॉरिजॉन्टल पे हमने टाइम को लिया है. इट मींस जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है या x एक्सिस है इट इज शोइंग द टाइम एंड जो वर्टिकल या y एक्सिस कंपोनेंट है वो शो कर रहा है वेलोसिटी को. अगेन वेल लेट्स मार्क सम पॉइंट्स. करेक्ट पॉइंट O और यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है. सो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं टू पॉइंट B. ये पॉइंट A है जहां से हमने स्टार्ट किया. यू कैन टेक एनी पॉइंट्स, एनी रैंडम पॉइंट्स. सो ये A पॉइंट से हमने लाइन स्टार्ट किया है B तक. यहां A से क्यों शुरू किया है? क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जब बॉडी मूव कर रही है तो उसके पास कोई ना कोई कुछ ना कुछ ओरिजिनल इनिशियल वेलोसिटी है. इट्स नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट. अगर हम यहां से शुरू करते तो यहां पे ओरिजिन पे वर्टिकल एक्सिस भी जीरो है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी जीरो है. तो ओरिजिन पे दोनों जीरो शो करते हैं. इट मींस इट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन. सो हम यहां पे अज्यूम कर रहे हैं इक्वेशन दोनों से प्रूव हो जाएगी, लेकिन यहां पे हम ये अज्यूम करके फिर चल रहे हैं कि इट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी और उसको हम जाहिर कर रहे हैं वी आई से. इट इज शोइंग इनिशियल वेलोसिटी. सो हमारे पास वी आई है और वो शो कर रही है इनिशियल वेलोसिटी को. And it has reached to point B. अगर वो पॉइंट B तक जा रही है that means it has covered some distance from the time axis. और अगेन ये एक वर्टिकल लाइन है. सो वर्टिकल लाइन क्या शो करेगी? वेलोसिटी को. सिंस दिस इज इनिशियल वेलोसिटी तो ये क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी. सो लेट्स कॉल इट पॉइंट C और जो B और C है ये शो कर रही है फाइनल वेलोसिटी. VF हमारी है फाइनल वेलोसिटी. अगेन स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं. यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इस एक्सिस पे जाते हैं. सो एक लाइन ड्रॉ की टू पॉइंट दिस D पॉइंट. अब यहां पे हमें दो फिगर्स मिली हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस डायग्राम में हमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं. अब शुरू करते हैं पॉइंट OA से. ये जो OA है ये क्या शो कर रहा है? इट इज शोइंग दी इनिशियल वेलोसिटी. और ये जो BC ये क्या शो कर रहा है? इट इज शोइंग दी फाइनल वेलोसिटी एंड BC इज शोइंग दी VF. अगेन ये जो पॉइंट एक्सिस OC है ये क्या शो कर रहा है? टाइम को. सो OC इज शोइंग टाइम. अगर मैं कहूं कि आपने O से स्टार्ट किया और A पे गए फिर B फिर C फिर O पे रिटर्न आए तो आपका डिस्टेंस क्या होगा? आप कहेंगे जो डिस्टेंस है हमारा इट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ होल फिगर. होल फिगर आप O से लेकर A पे गए, O A फिर B तक आए, B फिर C तक आए, C अगेन आप यहाँ पे O तक ले आए. सो यहां तक आपको दो फिगर्स मिल रही हैं. फिगर्स दो कौन सी हैं? एक है ये फिगर दैट इज अवर ट्राइंगल और एक है ये फिगर दैट इज अवर रेक्टेंगल. सो वी हैव अ ट्राइंगल. सो हम इस पूरी एरिया को दो एरियाज में डिवाइड कर रहे हैं. एक एरिया है रेक्टेंगल की और दूसरी एरिया है ट्राइंगल की. अगर दोनों को एरिया को हम सम कर रहे हैं लेट्स कॉल दिस वन इज एरिया 1 एंड दिस वन इज एरिया 2. सो वी कॉल A1 प्लस A2. सो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू A1. A1 क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल कौन सा? ट्राइंगल ABD. ट्राइंगल ABD. और फिर हमारे पास है A2. A2 क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल. और रेक्टेंगल कौन सा? OADC. OADC. अब हम ये ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होती है? इट इज 1/2 बेस इंटू हाइट. और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है? इट इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट.
सो दोनों में हम बेस एंड हाइट को लिखेंगे। अगर हम ये ट्रायंगल को देखें तो इसका बेस क्या बन रहा है, AD, और इसका हाइट क्या बन रही है, BD। इसको देखें रेक्टेंगल को, इसका बेस क्या बन रहा है, OC, और हाइट क्या बन रही है, DC। सो दोनों को पुट करेंगे, सो S विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। अब बेस, अब इसका बेस कौन सी लाइन शो कर रही है, इट इज शोन बाय दी दिस लाइन, AD लाइन। सो AD इनटू हाइट, हाइट क्या शो कर रही है, दिस इज शोन बाय दिस लाइन BD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एरिया क्या होती है, बेस इंटू हाइट। यहां पे देखें बेस क्या है, OC, सो OC इंटू हाइट क्या है, CD, और इंटू CD। अब आइए, सो S विल बी इक्वल टू 1/2 AD क्या है, AD हमें यहां पे डायरेक्ट नहीं मिला, लेकिन आप देख सकते हैं ये जो AD लाइन है इट इज इक्वलेंट टू द OC लाइन और इट इज पैरेलल टू द OC लाइन। AD लाइन is parallel to OC line और AD line is equivalent to the OC line। और OC क्या शो कर रहा है, टाइम को, तो AD भी क्या शो करेगा, टाइम को। These are parallel lines, so it is equal to time। so AD क्या बराबर है, OC के, वो किसके बराबर है, टाइम के, इंटू BD। हमें यहाँ पे BD मिला नहीं है, सो हम BD पहले फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, बाय द स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन किसके बराबर होता है, स्लोप ऑफ लाइन दैट इज एक्सटेंशन इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा है, BD, और हॉरिजॉन्टल कौन सा है, AD, और AD किसके बराबर है, टाइम के। सो यहां पे T डिवाइड करेगा, यहां पे मल्टीप्लाई करेगा, वी गेट BD इज इक्वल टू 80। यहां स्लोप में से हमने ये इक्वेशन निकाली और हमें मिला BD किसके बराबर है, AT के। अब आते हैं OC पे। OC क्या शो कर रहा है, टाइम को, और CD क्या शो कर रहा है, हमें CD का नहीं पता लेकिन हमें OA का पता है। CD इज पैरेलल टू द OA। सो अगर CD OA के पैरेलल है, OA क्या शो कर रहा है, इनिशियल राशि को, तो ये क्या शो करेगा, इनिशियल राशि को। सो CD इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू VI। सो S इज इक्वल टू 1/2 AT इंटू T, वी गेट AT स्क्वायर प्लस VI इंटू T, वी गेट VIT। और वी कैन राइट S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT square। That is our second equation of motion। S is equal to 1/2, S is equal to VIT plus 1/2 AT square, where A is the constant acceleration। Now let's turn to the analytical method, जहां पे हम प्रूव करेंगे कि सेकंड इक्वेशन को एनालिटिकल कैसे प्रूव किया जा सकता है। हम सपोज कर रहे हैं कि जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर होती है, इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो अगर मैं डिस्टेंस फाइंड करूंगा तो ये T यहाँ पे डिवाइड से मल्टीप्लाई करेगा, सो वी गेट S इज इक्वल टू V इंटू T। सिंस वेलोसिटी सेम नहीं है, चेंज हो रही है, तो विल गेट व्हाट, एवरेज वेलोसिटी। सो S इज इक्वल टू V एवरेज इंटू T। और एवरेज हम कैसे फाइंड करते हैं, सो हम अज्यूम कर रहे हैं कि पहले उसकी वेलोसिटी थी VI और आफ्टर सम इट हैज अ वेलोसिटी ऑफ VF। पहले वेलोसिटी थी इनिशियल वेलोसिटी, अब इसके पास है फाइनल वेलोसिटी। सो एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, सबको सम करते हैं और जितने टाइम्स में है वो डिवाइड करते हैं। यहाँ पे दो वेलोसिटीज है तो 2 से डिवाइड किया, सो एवरेज इज इक्वल टू VI प्लस VF/2। सो लेट्स पुट इट हियर, S इज इक्वल टू V एवरेज किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू VI प्लस VF/2 इंटू T। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर A। अब हम पहले इक्वेशन में पढ़ चुके थे कि जो फर्स्ट इक्वेशन है इट सेज VF इज इक्वल टू व्हाट, VI प्लस AT।
सो यहां से जो वी एफ की वैल्यू है यहां पे पुट करेंगे, सो वी गेट एस इज इक्वल टू वी आई प्लस, और वी एफ है तो वी एफ किसके बराबर है, वी आई प्लस 80। यहां पे वी एफ था, यहां पे वी एफ की वैल्यू को हम निकाल कर क्या पुट करेंगे, इसका इक्विवेलेंट व्हिच इज इक्वल टू वी आई प्लस 80। सो वी आई प्लस 80, ये वी आई प्लस 80 क्यों लिखा, ये वी एफ की जगह पे लिखा। सो वी आई सेम प्लस सेम, वी एफ की जगह हमने क्या लिखा, वी आई प्लस 80 डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय 2, और इनटू क्या है हमारे पास, टाइम। सो एस इज इक्वल टू एक वी आई और दूसरा वी आई, वी आई प्लस वी आई क्या होता है, 2 वी आई, और यहां पे क्या बचा, ए टी, और मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास, टाइम, और डिवाइड में है 2। सो एस इज इक्वल टू टाइम दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, सो टाइम मल्टीप्लाई करेगा इससे भी और टाइम मल्टीप्लाई करेगा इससे भी। सो वी गेट 2 वी आई इंटू टी दैट इज वी आई टी प्लस ए टी इंटू टी दैट इज टी स्क्वायर, और अपान में क्या है 2। अब ये जो अपान में है ये होल डिवाइडेड है तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। सो विल राइट एस इज इक्वल टू 2 वी आई टी अपान 2, ये इसके भी नीचे है और ये इसके भी नीचे है, और 80 स्क्वायर अपान 2। अब देखें ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, सो हमें क्या मिला, विल गेट एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1 अपान 2 80 स्क्वायर। अगेन दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।